Hello guys, welcome to the class. Here we will study about the plant kingdom. Plant kingdom. इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें अलग अलग हमने उसमें 5 किंगडम पढ़े थे बेसिकली. ठीक है, तो इसमें से वन ऑफ द किंगडम इज़ द प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्लांट की स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेंज आया. मीन्स सबसे पहले प्लांट्स इनिशियल स्टेज पर प्लांट्स कैसे थे, पर प्लांट कैसे आए थे. सबसे पहले कौन सा प्लांट आया था, एक वाटर प्लांट आया था. बहुत सबसे पहले प्लांट्स पानी में आए थे, फिर पानी से धीरे धीरे ज़मीन पे आने लगे, फिर ज़मीन से उनकी हाइट बढ़ गई, फिर बहुत इतनी ज़्यादा उनकी हाइट बढ़ गई. ठीक है, मतलब पहले एक छोटा प्लांट था जो कुछ वर्ष तक ही रहता था, मतलब कुछ दिन तक ही रहता था. और फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्लांट्स में इतना चेंजेस आ गया कि कोई एक प्लांट ऐसा भी है जो 100 से 200 साल तक भी रह सकता है. ओके, वो कौन सा प्लांट है वो हम आगे देखेंगे. ओके, तो ये देखिए आपकी ग्रेजुअली चेंजेस आना. मीन्स पहले सबसे पहले वाटर प्लांट थे, एक लीफ लाइक प्लांट से एक फ्लावरिंग प्लांट तक बनना. तो वो किस तरीके से बनता था, कौन सी स्टेज इसमें आती हैं, कौन सी तरीके के प्लांट होते हैं. मीन्स कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, कुछ प्लांट फोटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स कीमोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस होते हैं. ओके, तो वो हम सब जानेंगे इस चैप्टर में. तो स्टार्ट करते हैं. प्लांट्स किंगडम. क्या चैप्टर नेम है? प्लांट्स किंगडम. ओके, तो सबसे पहले एल्गी. ओके, फिर एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. तो इसमें हम देखेंगे आगे क्या है इसका. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि जो इनिशियल प्लांट था उसकी आगे जो ग्रेजुअल चेंजेस आए उसके जितने भी रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर acceptable. These assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. मतलब अलग अलग, जैसे एल्गी है, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है. ब्रायोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, तो ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल. तो बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनको एक किंगडम में रखा गया. इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एल्गी के बारे में. एल्गी. ओके, एल्गी हम सब जानते हैं. एल्गी क्या है? ग्रीन कलर की काई होती है. जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ ग्रीन कलर की काई हमें अक्सर देखने को मिलती है. तो वो ग्रीन कलर की काई बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट. और जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है दे हैव द एबिलिटी टू द फोटोसिंथेसिस. और हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं. एल्गी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? फ्रेश वाटर में और मेराइन में. ओके, समुद्री होती है. हैबिटेट क्या है इसके? मॉइस्ट स्टोन सॉइल पर प्रेजेंट हो सकती है, वुड पर प्रेजेंट हो सकती है. आल्सो अकर एसोसिएशन विद द फंजाई, जिसे हम लाइकेन कहते हैं. लाइकेन क्या है? LICHEN. लाइकेन क्या है? इट इज़ एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंजाई. इट इज़ एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंजाई. ओके, आगे देखेंगे लाइकेन के बारे में. द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. एल्गी 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, मतलब टुकड़े कर करके एक नया एल्गी बनता है. इच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस. थैलस क्या है? उसकी प्लांट बॉडी. थैलस क्या है? प्लांट बॉडी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं जूस्पोर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द जूस्पोर. ओके, जूस्पोर कैसे होते हैं? फ्लैजेलेटेड. फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल है. फ्लैजिला जिसमें होगा वो मोटिलिटी करने का काम करेगा. मोटिलिटी मतलब मूवमेंट करने का काम करेगा. जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल मेथड की. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द टू गैमेट. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास में. क्लेमाइडोमोनास फ्लैजिलेटेड होता है, उसका फ्लैजिलेटा सिमिलर इन साइज. फ्लैजिला सिमिलर इन साइज.
जिसे और नॉन फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला नहीं होंगे वो नॉन मोटाइल होगा, बट सिमिलर इन साइज स्पाइरोगाइरा। क्लामाइडोमोनास में फ्लैजिला होता है वो मोटाइल होगा और स्पाइरोगाइरा का फ्लैजिला नॉन मोटाइल होगा। ओके, इसे हम कहते हैं आइसोगैमस। आइसो मतलब आइडेंटिकल, जो कि सिमिलर इन साइज, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। फ्यूजन ऑफ द गैमेट डिसिमिलर, जो डिसिमिलर होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, क्लामाइडोमोनास के फ्लैजिला अलग अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस मीन्स जो कि जिसके फ्लैजिला डिसिमिलर होंगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल देखो 3 तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। oogamous एनाइसोगैमस और आइसोगैमस। oogamous एनाइसोगैमस एंड आइसोगैमस। आइसो मतलब जिसकी फ्लैजिला स्ट्रक्चर सेम होती है, एनाइसो मीन्स जिसके फ्लैजिला अलग अलग होते हैं, oogamous जिसके फ्लैजिला अलग अलग होते हैं। ओके, जिसके फ्लैजिला फीमेल फ्लैजिला क्या होगा, वो छोटा होगा लेकिन वो मोटाइल, लेकिन वो स्टैटिक होगा। ओके, मेल फ्लैजिला क्या है, जिसका फ्लैजिला स्मॉलर होगा, मोटाइल होगा, मगर वो मोटाइल होगा। अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में। देखो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई, ये एक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, वॉल बॉक्स की स्ट्रक्चर है। वॉल बॉक्स, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। ओके, फर्स्ट किसकी स्ट्रक्चर है, वॉल बॉक्स की स्ट्रक्चर है। सिनोबियम, इसमें प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं सिनोबियम, जो कि फूड स्टोर करने का काम करती है। ये हम देख सकते हैं क्लामाइडोमोनास का फ्लैजिला देख सकते हैं, 2 फ्लैजिला है, ठीक है, मोटिलिटी करने का काम करता है। और कारा एल्गी, ये क्या है, कारा एल्गी, दिस इज ब्राउन एल्गी, दिस इज ब्राउन एल्गी, दिस इज ब्राउन एल्गी एंड दिस इज रेड एल्गी, दिस इज ब्राउन एल्गी एंड दिस इज रेड एल्गी। अगर क्वेश्चन आता है फ्रॉन्ट किसे कहते हैं, फ्रॉन्ट किसे कहते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देखो इसे ग्रुप को हम कहते हैं फाइको ब्राउन एल्गी, दिस इज फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, फाइकोमाइसिटिस। तो ये क्या है, फ्रॉन्ट लाइक स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ट स्ट्रक्चर क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज रेड एल्गी, के बारे में हम देखेंगे आगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मैनी स्पीशीज ऑफ द पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, ये एल्गी के नेम है। अलग अलग तरह की एल्गी होती है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ठीक है। जो पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सार्गेसम है वो क्या है, ब्राउन एल्गी है। आर अमॉन्ग द 70 स्पीशीज ऑफ द मेराइन एल्गी यूज्ड एज अ फूड। 30 मेराइन ब्राउन एंड द रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें होती है, किसमें होती है, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में होती है। ब्राउन एल्गी कंटेन द हाइड्रोकोलाइड्स, इसे हम कहते हैं एल्जे, लेकिन रेड एल्गी की हाइड्रोकोलाइड्स को कारागीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, कारागीन कहते हैं। ये किस में इंपॉर्टेंट होता है, रेड एल्गी किसी से क्या बनाया जाता है, अगार क्या, एक जेली लाइक मीडियम होगा। अगार क्या होता है, एक जेली लाइक मीडियम होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं लैब में। ओके, देखो 3 तरह की एल्गी होती है। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल जिसमें होगा वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, यानी कि ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। 3 तरह की एल्गी होती है। क्लोरोफाइसी के बारे में हम देखेंगे। क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी, क्लोरो मतलब ग्रीन, द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और द फिलामेंटस। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी। ओके, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका, फ्लैजिलेटेड होते हैं, जूस्पोर होता है इसमें,
and the formation of the sex cell by the isogamous, anisogamous and oogamous. आइसो मीन्स आइडेंटिकल जिसके फ्लैजेला सेम होते हैं, और एनाइसो मीन्स जिसके फ्लैजेला सेम नहीं होते. ऊगैमस जिसमें एक मोटाइल फ्लैजेला होता है और एक नॉन मोटाइल फ्लैजेला होगा. इसके एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक और स्पाइरोगाइरा. फ्यूओफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी भी कहते हैं. फ्यूओफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी भी कहते हैं. इस दे शो द ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड द फॉर्म. इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस और कल्प. क्या एग्जांपल है इसका? एक्टोकार्पस और कल्प. ओके, कौन से क्लोरोफिल होते हैं? ए एंड सी. क्लोरोफिल ए एंड बी इन द ग्रीन एल्गी एंड द क्लोरोफिल ए एंड सी इन द फ्यूओफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर. ओके, अब रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी. रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी. ओके, द मेंबर ऑफ द रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्योंकि ये रेड पिगमेंट कंटेन करते हैं. रेड पिगमेंट मीन्स आर फाइको इरिथ्रीन. रेड पिगमेंट मीन्स आर फाइक्रो इरिथ्रीन. ओके, वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड रिलेटिवली लाइट पेनिट्रेट्स, क्योंकि ओशन में होते हैं, डीप में होते हैं. ओके, तो रेड एल्गी आर द मल्टी सेल्यूलर, ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं और अमाइलोपेक्टिन. इसके एग्जाम्पल हैं पोलीसाइफिनिया, पोरफाइरा. ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा देखो, पहले तो हमने देखा था कि एक ऐसा ग्रीन प्लांट्स, एक ऐसा ग्रीन प्लांट जो कि सॉइल पर है, एक पानी की तरह होता है. पानी, जहाँ पानी होगा वहीं पर ये ग्रीन प्लांट होगा. तो कौन सा है? एल्गी. जहाँ पानी होता है वहीं पर एल्गी प्रेजेंट होता है. लेकिन ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी पर भी होता है और ये पानी के साथ साथ सॉइल, अगर सॉइल पर होगा तो सॉइल पर ये रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी को रिक्वायर करेगा. मतलब पानी भी रिक्वायर करेगा और ये सॉइल भी रिक्वायर करेगा. तो ये दो तरह का होता है, लीवरवर्ट और मॉसिस. लीवरवर्ट और मॉसिस. ओके, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो एम्फीबियंस में आता है? उसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स. यूजुअली इन द सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आगे देखेंगे हम. देखिए ये क्या है? मार्केंशिया. दिस इज़ मार्केंशिया. मार्केंशिया का हम देख सकते हैं कि एक मेल है तो एक फीमेल है. देखो, जिसमें एंथ्रीडियो 4 होगा वो मेल होगा, जिसमें आर्किगोनिया होगा वो फीमेल होगा. ओके, तो मार्केंशिया क्या है? डायोशियस है. डायोशियस मतलब मोनोएशियस. हम इसे कहेंगे मोनोएशियस. मोनोएशियस मीन्स बाईसेक्सुअल. ठीक है, बाईसेक्सुअल. और ये क्या है? देखो, मार्केंशिया फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स. फ्यूनेरिया में क्या है? गैमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट्स. मतलब कि सबसे पहले क्या बनता है कि जो स्पोरोफाइट्स, इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्पोरोफाइट्स बनता है, लेकिन स्पोरोफाइट्स को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, गैमेटोफाइट्स के साथ लिंक करता है, तब जाके ये आगे अपना रिप्रोडक्शन करता है. ओके, स्पैगनम में देखिए गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट. ये क्या है? एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया में ये प्लांट है जिसमें क्या है कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होते हैं. ओके, स्पैगनम में इट प्रोड्यूस गैमेट हैंस इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट्स. इट प्रोड्यूस गैमेट इसलिए हम इसे कहते हैं गैमेटोफाइट्स. The sex organ in the bryophytes are the multicellular. Male sex organ is called the antheridium, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? They produce a biflagellated. The female sex organ are called the archegonium, जो कि फ्लास्क शेप में होता है. दो तरह के होते हैं ब्रायोफाइट्स, लीवरवर्ट और मॉसिस. ओके, लीवरवर्ट के बारे में हम जानेंगे. लीवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट शेडेड हैबिटेट सच एज द बैक ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड. ओके, इसका एग्जांपल होता है लीवरवर्ट का मार्केंशिया. मार्केंशिया में हमने देखा था कि ये मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है. रिप्रोडक्शन करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? गैमी के थ्रू. गैमी बनाते हैं. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, male and female organ are produced either on the same or the different thalli.
डिफरेंट थैलाई, थैलाई क्या होती है, बेसल बॉडी होगी। द सेपरेट स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फूट, सीटा एंड कैप्सूल। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फूट, सीटा एंड कैप्सूल। देखो ये सीटा है, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैप्सूल है, और ये नीचे का जो पार्ट होता है इसका फूट होता है। ओके, लीवरवर्ट, द लीवरवर्ट ग्रो यूजली इन द मॉइस्ट शेडी रीजन, ये हम पढ़ चुके हैं। मॉसिस, अब हम बात करेंगे मॉसिस के बारे में। द प्रोडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसिस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेज। देखो मॉसिस में क्या होगा, प्रोटोनीमा, जबकि लीवरवर्ट्स में क्या था, गैमी। याद रखेंगे इसे, मॉसिस में क्या है, प्रोटोनीमा। एमपी से याद करेंगे, एमपी मीन्स मॉसिस केस में होता है प्रोटोन। मोस्टली इसका एग्जाम्पल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, एंड इसका एग्जाम्पल होता है दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस मोसिस बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ओके, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एक ऐसे प्लांट्स ही जो काफ़ी जो इस अर्थ पर पर्टिकुलरली इस अर्थ पर आ गए थे, ठीक है, लेकिन इन्हें भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी। इनके जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाइट पे गई थी, ठीक है। इनके प्लांट छोटे भी होते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा हाइट भी होती है। ओके, तो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस द वेस्क्यूलर टिश्यू। क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इसमें क्या होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। वेस्क्यूलर टिश्यू मतलब क्या होगा कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम और वेजलम, मतलब जिसमें वाटर होल्डिंग सिस्टम होता है और फूड को ट्रांसफर करने का सिस्टम होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। टेरिडोफाइट आर फाउंड इन द कूल डैम्प शेडी प्लेसेस थ्रू द सम एरिया फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन। ओके, into the true root, stem and leaf. These organs possess a well differentiated vascular tissue. The leaf in the peridophyte are small as in the Shilajinella. टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है शिलेजिनेला, शिलेजिनेला। मैक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स का मतलब क्या होता है, इनकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। शिलेजिनेला हेट्रोफाइट्स होते हैं ये। ओके, स्पोरोफाइट बियर द स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंटेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफिल्स। ओके, प्रोथैलस बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं, प्रोथैलस। ओके, अब द गैमेटोफाइट बियर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनियम। देखो एंथर किस में होता है, मेल पार्ट है, एंथर मेल पार्ट है तो इसे क्या कहेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, जबकि आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रोजाइड द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रेडिया। एंथ्रोजॉइड जब जैसे ही एंथ्रेडिया से रिलीज़ होंगे वो वाटर के थ्रू आर्किगोनिया के माउथ में पेनिट्रेट कर जाएंगे। पेनिट्रेट करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट बनने से पहले वो किस में बनते हैं, स्पोरोफाइट्स में बनते हैं, स्पोरोफाइट्स में बनते हैं। और टेरिडोफाइट all the spores are of the similar kind. Such plants are called the homosporous. सिमिलर क्लाइंट्स के प्लांट्स होते हैं इसलिए इसे कहते हैं होमोस्पोरस। एग्जाम होमोस्पोरस जनरा लाइक सिलेजिनेला, साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ द स्पोर। मतलब जो टेरिडोफाइट दो तरह के स्पोर बनाते हैं उसी कहते हैं हेट्रोस्पोर। हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल है सिलेजेना एंड साल्विनिया। मेगास्पोर किसका पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है, जबकि माइक्रोस्पोर किसका पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है। जर्मिनेट गिव राइज टू द फीमेल एंड द मेल गैमेटोफाइट्स। सबसे पहले स्पोरोफाइट्स बनता है, उसके बाद गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट्स इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रायो। क्या बना था, जाइगोट्स बना था, अब वो यंग एम्ब्रायो में चेंज हो गया। Placed within the female gametophyte is the precursor the seed habit. सीड हैबिट पर क्वेश्चन आता है, सीड हैबिट किस में देखा जाता है, टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है। ओके, अब हम देख सकते हैं सिलेजिनेला,
इक्विसेटम, हॉर्सटेल भी कहते हैं इक्विसेटम को, फर्न और साल्विनिया। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, द जिम्नोस्पर्म नेकड स्पर्म, जिम्नो मतलब नेकड, नेकड मीन्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं अलग अलग इसके पार्ट्स को, स्पर्म मतलब सीड, सॉरी, जिम्नो मीन्स नेकड, स्पर्म मीन्स सीड, जिसका सीड दिखाई देता है, इसकी सीड की कोटिंग नहीं होती है। हमने देखा होगा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सबका सीड कोटिंग होता है, इसका ओव्यूल कवर होता है ओवरी से, लेकिन इसका ओव्यूल कवर नहीं होता। एक ऐसा प्लांट जिसका सीड नेकड होता है आर द प्लांट इन द विच द ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल, दे रिमेन exposed both the before and the after fertilization. Gymnosperm include the medium sized trees or tall trees and shrub species. क्या कह देते हैं ये, tree, tall tree and shrub species. The roots are generally taproot. Root in the same genera have the fungal association in the forms of the mycorrhiza. mycorrhiza मतलब माइको मीन्स होता है फंजाई, फंगस एसोसिएशन किसके साथ, रूट के साथ, इसकी प्लांट्स की रूट के साथ फंगल एसोसिएशन होता है, जिसे रिलेशनशिप को कहते हैं माइकोराइजा। द स्टेम आर अनब्रांच्ड, साइकस और ब्रांच जिसे हम कहते हैं पाइनस। लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी विंड। हम देख सकते हैं इसमें साइकस, पाइनस, साइकस, पाइनस टॉल ट्री है पाइनस, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट ट्री है जिसे कहते हैं साइकस, ये है किंकेको, ओके। द जिम्नोस्पर्म आर द हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस किसे कहते हैं, जो कि अलग अलग तरह के स्पोर देते हैं, 2 टाइप के स्पोर देते हैं। दे प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल पार्ट, मेगास्पोर मतलब फीमेल पार्ट। द 2 kinds of the spore are produced within the sporangia that are borne the sporophyll, which are arranged spirally along on the axis to form lax और कॉम्पैक्ट स्टोरोब्लाई। क्या बनाते हैं इसमें, ये स्टोरोब्लाई बनाते हैं और कॉन्स बनाते हैं। कॉन्स मतलब किस में होते हैं, पाइनस में, हमने देखा था अभी। माइक्रोस्पोरोफिल एंड द माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड, द माइक्रोस्पोरेंजिया मेल पार्ट होता है, मेल स्टोरोब्लाई भी कहते हैं, जबकि microspore develop into a male gametophyte generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of the cell. This reduced gametophyte is also called the pollen grain. pollen grain किससे बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है। pollen grain किससे बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल से बनेगा। अभी पोलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल पार्ट में तो वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, ओके, या फिर फीमेल स्टोरोब्लाई, ओके। अब हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से अलग होते हैं। जिम्नोस्पर्म की जो सीड होंगे वो कोटेड नहीं होते, ओव्यूल से कवरिंग नहीं होती, जबकि एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसके सीड कवर होते हैं, ओके। इन द एंजियोस्पर्म ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन द ओव्यूल्स आर डेवलप इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लावर एंजियोस्पर्म, द सीड आर एनक्लोज्ड बाय द फ्रूट। 2 तरह के एंजियोस्पर्म होते हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, ओके। डाइकोटिलेडन मतलब डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। द डाइकोटिलेडन हैविंग 2 कोटिलेडन, जबकि मोनोकोट में 1 कोटिलेडन। देखो जो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर होती है वो तो इस तरीके की होती है, जो ग्रास, जबकि एक तुलसी प्लांट होता है, वो इस तरीके का होता है, जिसकी लीफ कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनिशन की होगी, ओके। जिसकी लीफ कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनिशन की। हमने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था मोनोकोट और डाइकोट के बारे में, ठीक है। जो मोनोकोट्स होंगे उसमें पैरेलल वेनिशन होते हैं, जबकि डाइकोट क्या होंगे, इसमें रेटिकुलेट वेनिशन होती है। सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और भी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं मोनोकोट और डाइकोट की। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है, एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टीज़ है। देखो सबसे छोटा जो प्लांट होता है वो कौन सा है, वोल्फिया, और जो सबसे बड़ा प्लांट है वो यूकेलिप्टस है। अब द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर, मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, स्टमन। स्टमन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट। स्टेमन किसे कहते हैं, देखो मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है,
ठीक है, इसे कहते हैं फिलामेंट, और इसे क्या बोलते हैं, स्टेमन। इसमें क्या होते हैं, पोलन पोलन ग्रेन्स। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, तो जिसमें लॉन्ग ट्यूब होती है, ओव्यूल होता है, उसमें ओव्यूल होता है, ओवरी से घिरा होता है। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज अ पिस्टिल और कार्पल। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पल बोलेंगे। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एंक्लोजिंग ऑन मैनी वन एंक्लोजिंग वन टू मैनी ओव्यूल्स। ओके, गैमेटोफाइट टर्म एम्ब्रायोसेक। गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन इज प्रेसिडेड बाय द मियोसिस। अब मियोसिस क्या होगी, मियोसिस क्या होती है कि जो न्यूक्लियस डिवीज़न होगा, मियोसिस की दो स्ट्रक्चर होती है, काइरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीज़न होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म से बनता है। ईच ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रायोसेक इज हैप्लॉइड। मियोसिस की स्टेज में आएंगे सबसे पहले। एम्ब्रायोसेक हैज़ अ 3 सेल एग apparatus, वन एग 3 सेल एग apparatus होगा, वन एग एंड टू सिनर्जिट्स होंगे। ओके, ये क्या है, पेन पोली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ही देखो 2 मेल गैमेट आते हैं, एक मेल गैमेट्स किससे, एग सेल से जाके फ्यूज हो जाएगा, जबकि दूसरा मेल गैमेट किससे जाके फ्यूज होगा, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, यानी कि वो क्या बनाते हैं, पैन बनाते हैं। पैन मतलब पोली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि जो जाइगोट बनता है उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें 2 तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो हम देख सकते हैं, ये मोनोकोट से, और ये दिस इज़ द मोनोकोट एंड दिस इज़ डाइकोट। ओके, अब द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल। स्टिग्मा एंड स्टाइल किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है। देखो जैसे ही पोलन निकलेंगे, ठीक है, वो किस में जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे। स्टिग्मा पे जाने पर वो स्टाइल में ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर जाने पर वो किस में जाएंगे, ओव्यूल में जाएंगे। ओव्यूल में जाने पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। एक मेल गैमेट तो एक्सेल के साथ जाके फ्यूज़ करेगा, जबकि दूसरा मेल गैमेट जिसे हम कहते हैं सिंगैमी, जब एक मेल गैमेट जाइगोट बनाता है, एक्सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, उसे कहते हैं सिंगैमी। फिर दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा, और वो क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म इसके लिए, जाइगोट्स के लिए खाना प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पर 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे हम इसे, डबल फर्टिलाइजेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल कोल्ड जाइगोट। एक सेल जो सिंगल सेल होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता। म्यूसिस इन द जाइगोट रिजल्ट द फॉर्म्स ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर। द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड करेंगे एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। ओके, द dominant photosynthetic phase in such plants is the fresh living gametophyte. This kind of the life cycle is known as the haplontic. बहुत सारे एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जिसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होगी, मतलब बहुत सारे एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक जिसमें स्पोरोफाइट्स स्टेज डोमिनेंट होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो कि दोनों इक्वल होते हैं। देखो इनके एग्जाम्पल अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें सो मैनी एल्गीज में हैप्लॉन्टिक होती है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कौन सी होगी, क्लेमेडोमोनास। देखो
Haplontic many algae such as the volvox. On the other hand, extreme is the type where is the diploid sporophytes dominate photosynthetic. The, this kind of the life cycle known as a diplontic fucus. फ्यूकस में कौन सी लाइफ साइकिल होती है? डिप्लॉन्टिक, जिसमें क्या है? डिप्लॉन्टिक मतलब जिसमें दोनों तरह की लाइफ साइकिल इक्वल डोमिनेंट होगी. ओके. All the seed bearing plant, gymnosperm and angiosperm, following this pattern with some variation within the gametophyte phase is a few multi-celled. हम देख सकते हैं इसमें स्पोरोफाइट, ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? स्पोरोफाइट से, जबकि रेड वाली क्या है? वो गैमेटोफाइट्स है. ये स्पोरोफाइट से और ये गैमेटोफाइट है. इनमें गैमेटोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट है, इसमें इक्वल डोमिनेंट है. हैप्लोडिप्लॉन्टिंग कहेंगे. डिप्लॉन्टिंग मतलब जिसमें स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट है. इन सब के एग्जांपल अलग अलग होते हैं. जैसे बहुत सारी एल्गी में, सो मेनी एल्गीज में, स्पाइरोगारम, वॉल्वोक्स में, किसमें? इसमें जो गैमेटोफाइट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. जबकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होता है? फ्यूकस में होगा. और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होगा? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में होगा. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.